हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में अंग्रेजी सरकार के द्वारा हमारे देश भारत के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इन सभी प्रावधानों के बारे में हमें जानना है। तो देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए, ये जो डेट है, ये डेट आप ध्यान रखेंगे, 4 जुलाई 1947। इसको ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकृत हो गया था। और इस अधिनियम में कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न थे। देखिए, प्रावधान क्या क्या थे उस समय, देखते हैं इसको। देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बना दिए जाएंगे। मतलब अंग्रेजों ने ये बात कही कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग देश बना दिए जाएंगे, और ब्रिटिश सरकार उनको उनकी सत्ता सौंप देगी, और दोनों देशों की सत्ता की जो जिम्मेदारी होगी, मतलब शासन को चलाने की जो जिम्मेदारी होगी, दोनों देशों की जो संविधान सभा है, दोनों देशों की जो संविधान सभा होगी उसको सौंपी जाएगी। दोनों देशों की संविधान सभा को उनके उनके देशों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अब देखिए, इससे अगला हमारा पॉइंट है, देखिए जरा, इससे अगला हमारा पॉइंट है भारत और पाकिस्तान। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त होंगे। दोनों देशों के, भारत के और पाकिस्तान के, दोनों ही देशों के अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी, और जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। देखिए, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक किसी भी कानून को बनाने का जो कार्य करेगी वो वहाँ की संविधान सभा करेगी, जब तक दोनों देशों के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक दोनों देशों के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वहाँ की जो कानून बनाने का जो कार्य है, विधानमंडल का जो कार्य है, वो कार्य संविधान सभा करेगी। अब देखिए, इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है, ये देखिए जरा, ये है हमारा लास्ट पॉइंट इसका, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया जाएगा। मतलब देशी रियासतों पर ब्रिटेन का कुछ भी अधिकार नहीं रहेगा। ब्रिटेन उन देशी जो रियासत थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत, मतलब जहाँ पर राजाओं का शासन था, वे रियासतें जहाँ पर राजाओं का शासन होता था, उन पर ब्रिटेन का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, और ब्रिटेन वहाँ से अपना कब्जा छोड़ देगी।
तो इस प्रकार देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत हो जाएगा और उनको भारत और पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। मतलब उनकी इच्छा है कि वे यदि भारतीय संघ में शामिल होना चाहे तो वे भारत में शामिल हो सकती हैं और पाकिस्तान में यदि वे शामिल होना चाहे तो वे पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। अर्थात उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में शामिल होने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। तो देखिए, आज मैंने आपको 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।